हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के बारे में, जो कि इजी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम सम एलसीएम। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्रॉब्लम खुद से पढ़ लें। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है तो हम चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पर इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। ये काफी आसान प्रॉब्लम है, एक फॉर लूप से इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या रखा है। तो अगर मैं अपने ओपन बोर्ड पे जाता हूं तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, एक एन दे रखा है। लेट सपोज हमें एन दे रखा है, उस एन की वैल्यू है, लेट सपोज करते हैं 36। तो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा कहता है कि तुम्हें क्या करना है, 36 मतलब नंबर्स का सम करना है। और नंबर्स का सम करने के बाद तुम्हें कुछ नंबर लेने हैं। जैसे कि 36 में मैं कुछ अगर नंबर ले लेता हूँ तो वो नंबर मैं ले सकता हूँ, जैसे 1 ले सकता हूँ, ठीक है, 2 ले लिया, मैं रैंडमली अभी भी कुछ नंबर ले रहा हूँ, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 18 ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो रैंडमली मुझे कुछ नंबर लेने हैं, ठीक है। और इन नंबर का जो एलसीएम आना चाहिए, इन नंबर का जो एलसीएम आना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इस एन के बराबर होना चाहिए। और इन नंबर का जो सम है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए, और इस सम को ही हमें रिटर्न करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि यहाँ पर 1 से लेकर 36 तक की बात हो रही है, मतलब कि 1 से लेकर 36 तक की बात हो रही है। 1 से लेकर जो 36 का फैक्टर है ना, वो 36 तक ही आएगा, 36 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफी ज्यादा आसान प्रॉब्लम है अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे। चलिए मैं आपके साथ ड्राई रन करता हूँ इसको। देखो, सबसे पहले 1 की बात करते हैं। क्या 1 36 को डिवाइड करता है, क्या 1 36 का फैक्टर है। 1 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 36, ठीक है। क्या 2 करता है, करता है। 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36। क्या 3 करता है, करता है। 3 मल्टीप्लाई व्हाट वी कैन से 12 इज इक्वल टू 36। क्या 4 करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36। 5 नहीं करता है। क्या 6 करता है, 6 करता है। 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब क्या करना है, अगर 1 मल्टीप्लाई 36 करता है तो 36 को भी 36 फैक्टर होगा। तो 36 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 36। सिमिलरली 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36। ऐसी मैं बोलूं तो 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36। और ऐसी अगर मैं बोलूं तो 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36। और कोई इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 10 का, तो 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। और सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 का आंसर पता क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, ठीक है। 36 का आंसर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 9। कुछ आंसर आ रहा होगा 36 का, उसे हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो काफी ज्यादा आसान प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आपको किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने हैं ना, तो होता क्या है, वो स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर तक ही होते हैं। वो स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर तक ही होते हैं। 10 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला मल्टीपल 1 है, फिर 2 है, फिर आप कहोगे अब भाई ये 10 और 5 भी मल्टीपल है, पर आप ये समझो कि ये ना इसके रिवर्स ही है। ये क्या है, इसके रिवर्स ही है। तो रूट तक ही मल्टीपल होते हैं। 36 की बात करें तो 36 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो हमने 6 तक देख लिया भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। और फिर इनके उल्टे उल्टे देख लिए। मैंने 36 का उल्टा कर दिया, फिर 18 हो गया, 12 हो गया और 9 हो गया। तो ये काफी आसान प्रॉब्लम है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इस प्रॉब्लम का आप कोड लिख लीजिए। नहीं समझ में आया है तो हम यहाँ पर अब कोड लिखने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने कोड एडिटर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा आसान कोड बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को लॉन्ग रिटर्न करना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सबसे पहले अपना आंसर बना लेता हूँ, लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0,
और फाइनली मैं रिटर्न कर देता हूँ अपना आंसर को। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ और जो फॉर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो 1 से लेकर चलेगा अंडर रूट ऑफ एन तक। अब मैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एन ना लिखकर मैं क्या लिखता हूँ, आई मल्टीप्लाई आई इज लेसर देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। या तो आप आई लेसर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन लिखो या फिर आई मल्टीप्लाई आई इज लेसर देन इक्वल टू एन लिखो। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इस वजह से हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ कर कर। देखो, जब आप ऐसे लिखते हो ना आई इज लेसर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करोगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू एन, फिर आई मल्टीप्लाई आई इज लेसर देन इक्वल टू एन। तो कुल मिला के आप आई मल्टीप्लाई आई इज लेसर देन इक्वल टू एन लिख सकते हो। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यदि यदि n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0 है तो आंसर में हम i को तो प्लस कर ही देंगे। ठीक है, मतलब कि लेट सपोज करते हैं हम निकालना है 36 का, हम निकालना है 36 का और हम लूप में ना 4 को चेक कर रहे हैं। हम लूप में किसको चेक कर रहे हैं, जब i इक्वल टू 4 है उसको चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं कोड एडिटर पे जाता हूँ 36 का निकाल रहा हूँ, i इक्वल टू अगर मैं 4 पे चेक कर रहा हूँ तो मैंने इस 4 को तो अपने आंसर में ऐड करा दिया, पर इस 9 को भी तो मेरे को आंसर में ऐड कराना पड़ेगा। तो इस 9 को पाने के लिए मैं क्या करूंगा, 36 और ये 4 नीचे आ जाएगा, 36 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा और देखूंगा ये 9 को भी मैं इस आंसर में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं यहां पर निकाल लूंगा एक क्वोशिएंट, मैं यहां पर क्या निकाल लूंगा, एक क्वोशिएंट निकाल लूंगा। इंट लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग क्यू फॉर क्वोशिएंट n डिवाइड बाय i, है ना, और मैं यहां पर आंसर में प्लस कर दूंगा क्वोशिएंट को। ठीक है, तो चलिए अभी ना हम कस्टम इनपुट पे ना चला के देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले 10 पर चला के देख लेते हैं। जैसे ही मैंने 10 पर चला के देखा और कंपाइल एंड रन करा तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर हमारा करेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, यहां पर हमारा करेक्ट आउटपुट इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि इधर क्या हो गया है, इधर हमारा करेक्ट आउटपुट नहीं आ पा रहा है। करेक्ट आउटपुट आ रहा है, शायद वो इंटरनेट स्लो होगा इस वजह से वो कुछ गड़बड़ दिखा रहा होगा। पर यहाँ पर अगर मैं कस्टम इनपुट को चेंज कर देता हूँ, एक बारी 5 और करके देख लेते हैं कस्टम इनपुट को। कस्टम इनपुट को मैं 5 कर देता हूँ, इसे थोड़ा मिनिमाइज कर 5 पे इसे रन करके देखते हैं, 5 पे कैसा चल रहा है देखते हैं। 5 पे भी ये बिल्कुल सही चल रहा होगा, आई होप सो। पर ये 36 पर सही नहीं चलेगा। 36 पर इसलिए सही नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ क्यों 36 पर सही नहीं चलेगा। 36 पर जो आंसर आना चाहिए ना उससे 6 ज्यादा आंसर आएगा, उससे जो भी योर आउटपुट होगा वो 6 ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो अगर मैं कस्टम आउटपुट पे जाऊं, कस्टम इनपुट पे जाऊं और इसे 36 कर देता हूं और यहाँ पर कंपाइल एंड रन करता हूं तो मैं वेट करता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आना क्या चाहिए था, आपका आना चाहिए था 91 पर आपका क्या है 97। मैंने कहा था 6 ज्यादा होगा, अब यहाँ पर ये 6 ज्यादा इस वजह से हुआ है क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर में 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाता है, तो तुम्हारा 6 तो ऐड हो ही रहा है और जब ये 6 नीचे डिवाइड में आ जा रहा है ना तो ये वाला 6 भी ऐड हो जा रहा है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। अगर मैं अपने कोड एडिटर पे जाता हूँ, जैसे ही मैं क्वोशिएंट निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर मैं एक चेक लगा देता हूँ, अगर क्वोशिएंट बराबर नहीं है, अगर क्वोशिएंट बराबर नहीं है तुम्हारे आई के तो ही आंसर में ऐड कराओ क्वोशिएंट को। अगर मैं अब इसे कंपाइल एंड रन करूंगा, यू हैव वन रिक्वेस्ट इन क्यू ऑलरेडी, ओके। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर अब 36 पे भी चल रहा है, अगर मैं अब इसे सबमिट करूंगा तो ये प्रॉपरली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो आई होप आज की प्रॉब्लम आपको पसंद आई होगी। आज की प्रॉब्लम पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।